नमस्ते। सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक छोटी सी हार्वेस्टिंग के साथ। ये देखिए आप गंधराज के वाले मेरे लेमन जो है वो बहुत अच्छे से उतर रहे हैं आजकल, और साइज़ और उसमें बहुत ही खूबसूरत नींबू है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ नए फ्रूट प्लांट्स की शिफ्टिंग दिखाने वाली हूँ, कहाँ से मंगाए मैंने ये भी बताऊँगी आपको। और भिंडी रोज़ टूटती हैं इसलिए रोज़ के वीडियो में शामिल हो सकती है ये। तो सुबह सुबह मैंने ये छोटी सी हार्वेस्टिंग कर ली है अपनी। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हों और आपको लगता हो कि आपकी जानकारी में कुछ उससे बढ़ोतरी होती है या फिर आपको प्रोत्साहन मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नई वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो ये मैंने 5 पौधे मंगाए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार मंगाए हैं, पर कुछ फ्रूट प्लांट्स में कभी लगा नहीं पाती हूँ, लग नहीं पाते हैं मेरे, या तो ये कह लीजिए। तो दोबारा से मैंने मंगाया है। जैसे कि था स्टार फ्रूट वाला जो कमरक का प्लांट होता है, वो मैंने एक मंगाया है। एक रेड एप्पल बेर मंगाया है, ये तो पहली बार ही मंगाया है, मिस इंडिया वाला। चीकू का प्लांट मैं कभी नहीं लगा पाती हूँ, मेरा इतना बड़ा टंकी में चीकू लगा हुआ है पर मुझे उससे चीकू नहीं मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम है उस प्लांट में। तो चीकू के मैंने 2 प्लांट मंगाए हैं, काला पत्ती चीकू और थाई वाला चीकू। और ये नागपुर ऑरेंज का शायद मैं 4थी या 5वीं बार मंगाया है मैंने प्लांट। हमेशा मर जाता है मेरा बहुत अच्छा प्लांट बढ़ते बढ़ते एकदम से। और ये स्टार फ्रूट, थाई स्वीट स्टार फ्रूट वाला मैंने मंगाया है इस बार। ये भी मेरा 3री या 4थी बार लग रहा है प्लांट। कुछ प्लांट्स के मामले में थोड़ा सा अनलकी होते हैं, हम लगा नहीं पाते। तो ये मैंने मंगाए हैं, बंगाल की नर्सरीज़ होती हैं वहीं से मैंने मंगाए हैं। और देखो मैंने उस दिन नर्सरीज़ के नाम बताए थे, उसी में मेरे को एक व्यूअर ने ना काफ़ी बड़ा कमेंट किया कि उस नर्सरी के पौधे सारे के सारे मर जाते हैं। तो मैंने आपको हमेशा से, इसीलिए मैं कभी भी है ना इनको प्रमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि प्लांट्स को बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे हालांकि सारे नहीं मरे हैं, कुछ प्लांट्स मेरे भी मरते हैं। और ये 5 प्लांट मैंने मंगाए हैं, सुखतारा नर्सरी से मैंने मंगाए थे। उन्होंने उसी नर्सरी के बारे में बोला कि उनके सारे प्लांट्स मर गए उस नर्सरी से। तो ऐसा होता है कि आप कई बार नहीं बचा पाते हैं प्लांट्स को। शिफ्टिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें, प्लांट्स के बचने या ना बचने में। और कमज़ोर प्लांट्स देते हैं ये लोग, ये तो मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ। तो अपनी है ना सूझबूझ से और अपनी मेहनत से ही उनको सही करना पड़ता है। हालांकि इनमें नई फुटाव आ गया है, बारिश का टाइम बड़ा अच्छा होता है मंगाने के लिए, प्लांट्स के मरने का चांस बिल्कुल कम होता है। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है एक तो ऑनलाइन अगर आप प्लांट्स मंगाते हैं तो। देखो इनकी कितनी कमज़ोर है ना ग्राफ्टिंग होती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पर ये है कि आपने संभाल लिया अगर प्लांट और अपनी है ना अच्छी है ना हेल्थ दे दी उसको अपनी मेहनत से, तो फिर रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी मिलते हैं इन प्लांट्स में, ग्राफ्टेड प्लांट्स में। पिछले साल मैंने आप लोगों के सामने सारे प्लांट्स लगाए थे और है ना अब उनमें बहुत अच्छे है ना फ्रूट्स मिल रहे हैं मुझे 90% प्लांट्स में। तो ऐसा भी होता है। तो ये प्लांट्स अभी तो हेल्दी लग रहे हैं, थोड़े कमज़ोर तो हैं, खैर इसमें कोई शक नहीं है, पर है ना पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार चल जाए ये प्लांट्स, और कुछ मेरी छत पे जो कमी है कुछ फ्रूट्स की वो भी पूरी हो जाए। ड्रैगन फ्रूट भी आने लगा है अब तो मेरी छत पे। सारे ही फ्रूट्स मैंने खाए हैं अपने, जो प्लांट्स पिछले साल लगाए थे उनमें सब में आने लगे हैं, और जिनमें कुछ में एक आध में नहीं आने लगे हैं वो है ना सर्दियों में आ जाएंगे। तो ये देखो मैं अभी 9 इंच के पॉट्स में ही शिफ्ट कर रही हूँ, और मैंने कुछ भी नहीं मिलाया इसमें। जो मिट्टी ऑलरेडी भरी हुई थी, गेंदे के पौधे लगे हुए थे इनमें पहले, उसी में मैं लगा रही हूँ अभी। जब आप शिफ्ट कर रहे होते हो तो बहुत ढेर सारी खाद वाद मिलाने या उसका कोई भी है ना ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसको देख लेती हूँ कि ये कितना पड़ेगा, और मैं मिट्टी पूरी नहीं हटाने वाली हूँ इसमें से। ये सबसे बड़ा एक है ना सेटबैक हो जाता है गर्म क्षेत्रों में, कि हम लोग पूरी मिट्टी निकाल के, और मैं तो ऐसा करती थी कि धो के भी है ना उसको जड़ों को और फिर लगा देती थी। तो होता है क्या है उसमें, फिर आपको बिल्कुल 10-20 दिन है ना 10-15 दिन छाया में रखना पड़ता है अपना प्लांट। मैंने इनको देखो 8-9 दिन हो गए आए हुए, छाया में रखा हुआ था अंदर चेयर पे। हवा तो बिल्कुल मिल रही थी इनको, पर वैसे मैंने छाया में रखा हुआ था। देखो अब मैं इसकी मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ करूँगी। कुछ मैंने जो ज़्यादा थी वो हटाई है, क्योंकि ये काली चिकनी मिट्टी होती है, जड़ों को भरने में है ना थोड़ा सा वो लगता है। हालांकि अंदर देखो इसके रेत निकली है, रेत भी मिली हुई है इसमें।
तो मैं थोड़ी सी लूज़ करूँगी, बस मिट्टी पूरी तरह से नहीं हटाऊँगी, क्योंकि अब क्या है बारिश नहीं हो रही है इस टाइम पे, मौसम तो अच्छा बना हुआ है। और पूरी तरह से अगर है ना छाया में नहीं रख पाओ आप, बड़े ही गमले में कई बार शिफ्ट कर देती हूँ मैं, जैसे पिछली बार मैंने किए थे 15 से 18 इंच के में, तो फिर होता ये है कि आप हटा नहीं पाते हो धूप में से, तो पेड़ मरता जाता है धीरे धीरे। तो रूल तो यही है कि आपने शिफ्ट किया है तो कुछ दिन है ना छाया में रखें अपने प्लांट को। तो मैं 9 इंच के पॉट में इसीलिए लगा रही हूँ कि थोड़ा इनको छाया दे सकें। और पूरी मिट्टी मैंने इस बार नहीं हटाई है, देखो ये हटाई तो है मैंने जो एक्स्ट्रा थी वो, पर लूज़ करके जड़ें थोड़ी सी बिल्कुल, और ऐसे ही लगा दिया है ये प्लांट मैंने अभी। पूरी तरह से जड़ें है ना इनकी नहीं निकाली है मैंने बाहर, और ये सेफ़ तरीका होता है शिफ्टिंग का। अभी मैं 9 इंच के पॉट्स में ही शिफ्ट कर रही हूँ, हालांकि बहुत जल्दी तीव्र गति से बढ़े हैं मेरे पिछले साल के सारे प्लांट्स, तो बहुत जल्दी ही मुझे इनको शिफ्ट करना पड़ेगा बड़े पॉट्स में। बट अभी तो मैं ये इनमें ही कर रही हूँ, 9 इंच के मेरे जो पॉट्स थे गेंदे वाले, देखो ये अपने आप गेंदा भी निकला हुआ है इतना इसमें। तो कुछ खाद नहीं मिलाया मैंने, जो ऑलरेडी मिट्टी थी उसी में है ना शिफ्ट कर रही हूँ मैं। शुरू में ही बहुत ज़्यादा खाद में है ना पौधे को बोझ की तरह ना लगाएं। ये देखो ये सब मैंने है ना ऐसे ही लगा दिए, थोड़ी सी मिट्टी लूज़ करके। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप दूसरे है ना जगह से प्लांट मंगाते हैं या ऑनलाइन प्लांट मंगाते हैं तो कुछ दिन तो उसको रखें आप, 8-9 दिन तो अपने है ना बिना शिफ्ट किए हुए, और है ना आने के दूसरे दिन है ना एक बार थोड़ा सा हल्का सा फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर मारें, उसमें पानी के छींटे मारें, फंजीसाइड का स्प्रे मारें, बहुत ज़्यादा पानी ना भरें उनमें। और 8-9 दिन बाद फिर मैंने ना ये शिफ्ट किए हैं, तो इस बार मैंने पूरी मिट्टी साफ़ नहीं की है, नीचे से जड़ नहीं निकाली है, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी लूज़ की है, और एक्स्ट्रा वाली जो चारों तरफ थी बड़े पैकेट थे तो उनमें से हटाई है। और इसी तरह से मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे है ना हल्की धूप आती है तो मैंने रख दिए हैं ये, हालांकि नई ग्रोथ बारिशों की वजह से अच्छा सीज़न है इसलिए इन्होंने तुरंत ले लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पाँचों के पाँचों प्लांट्स मेरे चल जाएंगे। 2 चीकू के हैं, एक स्टार फ्रूट का है, एक रेड एप्पल बेर है, और एक नागपुर ऑरेंज है। तो ये मेरी शिफ्टिंग कंप्लीट होती है यहाँ पे 9 इंच में। अगली बार जब मैं लगाऊंगी तो इनको ऐसे के ऐसे, जब पूरी जड़ें बढ़ चुकी होंगी 9 इंच के प्लांट में इनकी, तो निकाल के और बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर दूंगी। और ये देखो एक और भिंडी की हार्वेस्टिंग, डेली की हार्वेस्टिंग होती है ये तो, और बहुत ही अच्छी, बहुत टेस्टी, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला है ना भिंडी है। 3-4 तरह के बीज में एक साथ डालती हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं है कि कौन कौन से निकल रहे हैं, पर सब कुछ अच्छा है जो भी है। जब लगनी होती है कोई सब्ज़ी तो सारी चीज़ें अच्छी निकलती हैं। फिर उसमें कुछ करेले भी तोड़ लिए हैं जो टूटे हैं आज के। तो ये मेरे पौधों का इस बारिशों का शिफ्टिंग का काम हो गया है। ये 5 फ्रूट प्लांट और बढ़ा लिए हैं मैंने अपनी छत पे।